मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षाला। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू कर रखी थी। उसके लगभग हमने 416 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने KVS का 2023 का भी पेपर सोल्व किया था। और बीच में अभी हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड करके पिछले साल का HTET का पेपर भी सोल्व किया है, PGT मैथ का। तो उनको सबको क्वेश्चंस को मिला के हमारे लगभग 476 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम DSSP का जो एग्ज़ाम होगा TGT PGT का, उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो 476 क्वेश्चन हो गए थे, आज हमारा ये 477वां क्वेश्चन आज हमारा है, ठीक है। उससे आगे हम देखते हैं कितना क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है। ये सीरीज़ प्रैक्टिस चलती रहेगी जब तक कि हमारा DSSP का TGT PGT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन f(x) इज़ डिफरेंशिएबल, f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि वैल्यू ऑफ k बतानी है। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल जब फंक्शन गिवन होता है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे, माइनस 0 मतलब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा f(0) माइनस h माइनस f(0) डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो यानी कि f(0) प्लस h माइनस f(0) डिवाइडेड बाय प्लस का h। अब ये कौन सा है, लेफ्ट वाली 0 से लेफ्ट में कौन सा हमारे पास kx, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमारे पास ये आ जाएगा kx। यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का kh, 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, माइनस का k इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस h, यहाँ पे पुट करेंगे 0 प्लस h तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा h से h कैंसिल, तो यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 0, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ये सारे 12th क्लास के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 11th 12th की प्रैक्टिस के लिए मैंने लिए हैं मिक्स है, डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूस के। तो चलिए देखिए, x इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ पे 2t आएगा, ठीक है, 2t, क्योंकि यहाँ पे a cos 2t प्लस log टेंजेंट t है और हमें dy/dx निकालना है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ये a साइन 2t है, ठीक है, ये मेरे से गलती से 2 छूट गया था, तो इसका निकालो dx अपॉन dt। जब निकालेंगे तो a cos 2t आ जाएगा, ठीक है। और dy/dt जब हम निकालेंगे dy/dt, तो dy/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2 साइन 2t प्लस log टेंजेंट t का 1 अपॉन टेंजेंट t, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का ये माइनस का 2 साइन 2t सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर t को हमने लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t, साइन टेंजेंट t को साइन t और कोस t लिखा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइन a कोस b का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो dy/, जो dt था वो हमारे पास ये आया था ना, माइनस का a साइन 2t और बाहर का था 2a, प्लस का ये सीकेंट स्क्वायर t था, इसको मैंने लिखा साइन t, और ये हो गया था कोस t, एक कोस t से एक कोस t कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया। यहाँ पे a भी आएगा साथ में क्योंकि बाहर a है, तो माइनस का 2a साइन 2t प्लस का 2a अपॉन क्या आ जाएगा साइन 2t, ठीक है। 2a यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से dy/dt की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हमने 2a कॉमन लिया तो माइनस का साइन 2t प्लस का 1 अपॉन साइन 2t। इसको सोल्व करेंगे तो 2a बाहर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t माइनस का, तो 1 एज इट इज़ 1 माइनस साइन 2t का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस साइन 2t, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t क्या होता है, कोस स्क्वायर t, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर t, ठीक है, कोस स्क्वायर
टी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, फिर ये आ जाएगा dy बाई डी टी हमारे पास सोल्व हो गया, तो हम निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी टी हमारा ये है, dy बाई डी एक्स हमने इसको सोल्व किया, यहाँ पे 2 कर लेना। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखना। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, देन प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे इसको 1 अपॉन टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्र इज इक्वल टू log, यहाँ से फिर इनटू में y बाई एक्स का करेंगे तो डिवाइड बाई एक्स स्क्र, y का x एज इट इज़, y का dy बाई डी एक्स, फिर माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा x का करेंगे तो x का तो 1 और y एज इट इज़। ठीक है, ये आ गया। अब पहले इसी को सोल्व कर रहे हैं, इसका बाद में करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्र, नीचे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मल्टीप्लाई में एक्स, इसको लिखा एक्स वाई डैश माइनस में वाई अपॉन ही हो गया एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल। तो हमारी जो है इस साइड में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इधर सोल्व करेंगे। log एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को 1 अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो गया। अब रूट का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आ गया। और यहाँ पे माइनस का 2x, ये तो बाहर ही था, 2x प्लस का ये 2y और y डैश हो जाएगा, y डैश। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। ये माइनस का उधर हमारे पास क्या आया था, ये तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बन गया ना, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से दिएंगे तो नीचे ऊपर बचेगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश, बाहर है माइनस, अपॉन नीचे बचेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, ये बच गया। उधर क्या बचा था हमारे पास, अगर किसी को याद हो तो उधर बचा था एक्स वाई डैश माइनस 1 वाई, माइनस का वाई डिवाइडेड बाई नीचे था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वाई डैश वालों को इकट्ठा कर लो और एक्स वालों को इकट्ठा कर लो, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई, अगर ऐसे किसी पावर में गिवन है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम लोग लेके सोल्व करते हैं। तो लोग लो बोथ साइड, लोग वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ये हो जाएगा लोग टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लोग टेंजेंट एक्स। डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टेंजेंट एक्स एज इट इज़, लोग टेंजेंट एक्स का टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ से लोग एज इट इज़, लोग टेंजेंट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा, इससे ये कैंसिल, सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन और इंटू में वाई इंटू ये इधर ले आई मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, अंदर बचा 1 प्लस लोग टेंजेंट एक्स, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे वापस पुट कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन, आज के बहुत ही इजी क्वेश्चन है डेरिवेटिव से रिलेटेड। देखो नेक्स्ट एजर्शन हमारे पास ये गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 280, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। दैट मीन्स हमारे पास एजर्शन तो करेक्ट है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गया, तो एजर्शन करेक्ट है। रीज़न देखो, रीज़न क्या कह रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या इसके इक्वल होता है, नहीं। जब हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लें तो हमारे पास डी अपॉन डी एक्स समथिंग करके, मतलब जब हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालें तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करेंगे तब हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है। ऐसा करेंगे तो ये गलत है, ये चीज़ इसकी इक्वल नहीं होती है। 12th का बेसिक रिजल्ट है हमारे पास, ये बताया भी जाता है कि चेन रूल का जब हम स्क्वायर करते हैं ये ऐसे नहीं खुलता है। ठीक है, ये चीज़ इसकी इक्वल नहीं होगी। डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये गलत है, इसका आंसर एजर्शन तो हमारी करेक्ट है, रीज़न हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होंगी, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3a, 1 पे देखो b इज इक्वल टू क्या है 11, और यहाँ से राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है
5a माइनस बी इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 है इज इक्वल टू 11 और 11 22, ए इज इक्वल टू 22/8, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, 11/4। बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5a, ए की वैल्यू 11/4 है ना, और माइनस का बी इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो बहुत ईजी है। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला किसके लिए होता है? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, और ये 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2, उसका अंडर रूट है। 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस कितना हो गया? टेंजेंट इनवर्स तो बाहर है, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 है, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स बाय 2। और एक्स बाय 2 का जब हम क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2 डी अपॉन डी एक्स। जब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये वही सेम फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव क्या होंगे? बराबर। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इससे पहले फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस होगा तो यहाँ पे 1 पुट करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, तो यानी कि 1 + 3 + p इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू + 2, तो p + 4 इज इक्वल टू क्यू + 2, तो p - क्यू इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन हमारे पास कॉन्टिन्यूटी से आ गई, एक डिफरेंशिएबिलिटी से आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव से आप इसको सोल्व करना, वहाँ से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये निकालना है, इसको शो करना है, तो ये भी बहुत ईजी। इसका डेरिवेटिव निकालो, dy/dx जब हम निकाल लेंगे तो ये 2 है, 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x + √x² - 1। आज सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के हैं, बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो x + √x² - 1। तो अब इसका करेंगे प्लस में, ये डिवाइड का साइन नहीं आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना, और प्लस में भी क्यों आएगा? इनटू में आएगा। देखो ये ऐसे होगा, dy/dx जब हम निकालेंगे 2 आगे, x + √x² - 1, और अब इस अंदर वाले का करेंगे इनटू में 1 प्लस, ये हो जाएगा 2, 1 + √2x² - 1/√2, यही होता है ना। अभी पीछे क्या था? 1/x√x² + y² का माइनस का 2 अपॉन, तो ये माइनस का 2 आएगा ऊपर, माइनस का 2 अपॉन √x² - 1, और x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 × ये हो गया x + √x² - 1 इनटू में ये यहाँ पे क्या है? √x² - 1 माइनस का ये यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 2, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया था ना, तो 2 से 2 कैंसिल कैसे हो गया था? 1/2 √x² माइनस आएगा, -1 ये 2 नीचे है, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन कंप्लीट के x² - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो a + b और a - b, तो a², यहाँ से चाहे माइनस भी कॉमन ले लो, तो a² - b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। a² - b² की यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, और √x² - 1 को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √x² - 1 को इधर लेके आए, dy/dx का होल स्क्वायर, वहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करी तो वहाँ पे 2 तो था ही, 2 इनटू में क्या बचेगा? इसको सोल्व करेंगे तो x + √x² - 1 हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y² आएगा, यहाँ पे स्क्वेयर बचेगा पीछे जब हम सोल्व करेंगे, क्योंकि a² - b² की आइडेंटिटी लगाई थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू बचनी चाहिए, वहाँ पे माइनस में कुछ गड़बड़ी हुई है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड मैंने करी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो हो गया 2y। ठीक है, क्योंकि किसकी इक्वल है हमारे पास? y की इक्वल है, 2y। स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये स्क्वेयर इससे ये कैंसिल, तो हो जाएगा x² - 1 dy/dx इज इक्वल टू 2 दूनी 4y²। तो यहाँ पे ये y² आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये गलती से पावर डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है, डिस्टर्ब आई मीन मिस्टेक से लिखी गई
डिस्टरबेंस के चलते, ठीक है। तो इसको ये ठीक कर लेना। 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो वहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना। ओके, आ गया समझ में कैसे करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, आगे इस सीरीज़ को शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक नहीं एग्ज़ाम होता तब तक कि हम ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।